हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो स्टॉक है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मार्केट लीडर है, वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया में। अगर मैं टॉप 5-10 ब्रांड्स की बात करूँ तो दिस इज समथिंग, मेरे हिसाब से ये ट्रस्टेड है और अपनी कैटेगरी बढ़ा रहा है। बट बिकॉज़ ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इसका थोड़ा-सा शेयर कम आया है, मतलब मार्केट शेयर कम हुआ है, तो शेयर ऑलमोस्ट 35% करेक्शन पे मिल रहा है। सबका अलग-अलग मानना है, मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, एशियन पेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड किंग है और बहुत लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया है एशियन पेंट ने। अगर हम देखें तो जितना पैसा लोगों ने एशियन पेंट में बनाया है, शायद ही कुछ स्टॉक्स रहेंगे उस लेवल में उतना पैसा बनाने वाले। क्योंकि साल में 2 बार डिविडेंड भी देता है और एक स्टेडी ग्रोथ में रही है हमेशा कंपनी। बट सडनली अभी क्या हुआ है, या स्टॉक में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, या अभी एंट्री का पॉइंट है, या जो भी है, मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली ये स्टॉक को ट्रैक करता हूँ और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने जो भी आपके ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ये एक जस्ट एजुकेशन, एक नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं अपने व्यू पॉइंट्स रख रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर और अभी देख लेते हैं थंबनेल और अभी आ जाते हैं डायरेक्टली न्यूज़ में। ये मैंने स्क्रीनर डॉट कॉम पे मैं आया हूँ जहाँ पे मुझे डिटेल्स क्रिस्टल क्लियर वे में दिखती हैं। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद द दिस साइट ओनली। तो इसमें हमें हर चीज़ क्लियरली दिखेगी कि अभी स्टॉक का क्या अर्निंग है, पिछले क्वार्टर से कितना चेंज हुआ है, इसके कॉम्पिटिटर कौन-कौन से हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पहले वो देख लेते हैं। और ओवरऑल स्टॉक अगर हिस्ट्री में देखें तो अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सबसे पहले 10 साल का चार्ट लगा लेते हैं। तो 10 साल में कैसे-कैसे प्राइस इसका मूव हुआ है। अगर 10 साल पहले की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ₹850 पे था और अभी ऑलमोस्ट 2200 समथिंग पे स्टॉक खड़ा है। तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना हो गया है और इसमें डिविडेंड अलग मिला है लोगों को। तो प्रॉफ़िट हुआ ही है लोगों को, अभी भी इतना क्रैश होने के बाद भी लोगों को प्रॉफ़िट हुआ है। और पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो में मतलब अभी स्टॉक किस लेवल पे अवेलेबल है। मतलब अगर हिस्ट्री में इसको कंपेयर करें तो। तो कोविड का जब फॉल आया था तब ये स्टॉक का पी रेशियो था ऑलमोस्ट 56 के आसपास। तो अभी उस कंपेयर से भी सस्ता है। मतलब कोविड से भी अभी सस्ता अवेलेबल है एज़ पर एज़ द पी रेशियो। तो जितना कम पी रेशियो उतना अच्छा रहता है। अभी पी रेशियो का मतलब रहता है कि आप ₹1 कमाने के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। मतलब कंपनी ₹1 कमा रही है तो कितना पैसा यूज़ कर रही है, तो उस हिसाब से पी रेशियो निकलता है। तो अभी 50 के भी नीचे आ गया है, जो कि एक अट्रैक्टिव लेवल है एज़ पर एज़ द पी रेशियो। मतलब ये शुरू से 50 के आस-पास रहा है, 10 साल पहले भी 50 के आस-पास था, 50 के ऊपर ही था, फिर 50 के नीचे भी गया कुछ टाइम पे। बट ये इसका पी रेशियो का बॉटम है। अगर मैं 10 साल की बात करूँ, तो एशियन पेंट का जो पी रेशियो का बॉटम है 10 साल का, ऑलमोस्ट 50 के लेवल का ही है। हाँ, उससे पहले जाता हूँ, 15 साल पहले जाते हैं, तो पहले सस्ता था। पहले और कम इसका पी रेशियो था, 15-17 तब, लेकिन सिनेरियो अलग था, 2009 के फॉल की मैं बात कर रहा हूँ। और शुरू से इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 20-25 का रहा ही है। मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अभी इसका एक अट्रैक्टिव लेवल पे पी रेशियो अवेलेबल है। आज के सिनेरियो के हिसाब से या पिछले 10 साल से हम लोग कंपेयर करेंगे तो वन ऑफ द अट्रैक्टिव लेवल पे इसका पी रेशियो अवेलेबल है। तो एडवांटेज है, कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% सीएजीआर ओवर 5 इयर्स। तो 5 साल से ये 20% या सीएजीआर से ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती आई है, जो कि हमेशा दिखाती है, इसलिए तो मार्केट लीडर है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर, आरओई का भी इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 59.7। तो ये जो उनका
वो अलग टाइप से निकलता है ये परसेंटेज, एग्ज़ैक्ट आप स्टॉक का परसेंट मत पकड़िए। जो भी उनका फेस वैल्यू रहता है उसका ये परसेंटेज दिया है। तो 2 बार डिविडेंड भी देती है साल में कंपनी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट अ 12.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो भी इनकी बुक वैल्यू है उससे 12 गुना पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक डिसएडवांटेज दिखा है, बट मेरे हिसाब से ये भी एक डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, इतना चलता है मार्केट लीडर होने के नाम। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एशियन पेंट के बगल में कौन-कौन से पेंट। ये एक पेंट है अकेला, पेंट इंडस्ट्री का जो लीडर है एशियन पेंट, जो कि 2 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप में अवेलेबल है। उसके बाद सब इससे इसके कॉम्पिटिशन में कोई है ही नहीं। डायरेक्ट उसका 1/4 साइज़ का है बर्जर पेंट, जो आता है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। फिर आता है कांसाई नेरोलैक जो आता है 20,000 करोड़ पे। तो आप खुद सोचिए कि इसका ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री पे कितना बड़ा होल्ड है। मतलब ये एशियन पेंट इज़ अ किंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट उसका 1/4 है। जो बर्जर पेंट भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और उसके बाद तो फिर 1/10 है केंसाई नेरोलैक, और उसके बाद तो और फिर छोटे प्लेयर है। तो इसलिए इस कंपनी को मार्केट लीडर कहा जाता है, क्योंकि इसके आस-पास कोई भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है, इनका सेल अभी कम हुआ है, बट दिस इज़ समथिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी फिर से बाउंस बैक कर लेगी या आने वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो वो भी जान लेंगे कि सेल क्यों कम हुआ है। तो अभी ये क्वार्टरली सेल्स दी हुई है। अभी सितंबर 2000 अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करें, तो इनका ऑलरेडी सेल थोड़ा-सा कम हुआ है। लास्ट सितंबर में इन्होंने 8400 का सेल किया था। अभी इन्होंने 8000 का किया है। तो ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ का सेल कम हुआ है, जो कि एक कंसर्न का विषय है, जिसके कारण आपको स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। आप बात को समझिए। इनका सेल कम हुआ है तभी आपको सस्ते में मिल रहा है, नहीं तो अभी भी ये साढ़े 3-4 हज़ार पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है, जो आपको कहाँ पे मिल रहा है? 2200-2300 रुपए पे मिल रहा है। तो 35% इसलिए टूटा है क्योंकि इनकी सेल कम आई है, और नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं क्वार्टरली। इसमें ईयरली दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी गिरा है। देखिए, सेल कम हुई है, दूसरी चीज़ें भी हुई हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट भी गिरा है, तो इसलिए आपको स्टॉक इतने सस्ते में मिल रहा है। सेम क्वार्टर में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 1230 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी 700 करोड़ का किया है। तो 500 करोड़ की सेल ही नहीं गिरी है, 500 करोड़ का प्रॉफिट भी गिरा है, तो इसलिए इतना बड़ा सेटबैक बैठा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में अगर ये सेम भी करते हैं, जो दिसंबर 23 में था, तो ये वापस बाउंस बैक कर लेगा स्टॉक, अगर ऑलमोस्ट इनका 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फिर से आ जाता है तो, मेरे हिसाब से, और सेल भी अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको आगे और भी स्लाइड्स में पूरी नॉलेजेबल चीज़ें बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। मैंने इनका पूरा एनुअल कॉन्फ्रेंस भी सुना, और वहाँ से मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा। और एक और चीज़ जो मुझे पसंद आती है इस कंपनी में, प्रमोटर्स ने अपना कुछ भी नहीं बेचा है। प्रमोटर पूरी तरह से टिके हुए हैं। जो अमित सिंघल सर हैं या जितने भी प्रमोटर्स हैं, आप देखेंगे 2017 में जो इनका शेयर था, आज भी उतना ही है। तो प्रमोटर का जब बिलीफ रहता है कंपनी में, तो कंपनी ग्रो करती ही है। और एफआईआईज़ के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 15% है, डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 13% है। तो देखिए, रॉक सॉलिड कंपनी है ये। पब्लिक के पास सिर्फ 18 पॉइंट समथिंग है, जो कि पहले ज़्यादा था पब्लिक के पास, बीच में पब्लिक के पास 21% भी था। तो अभी बीच पब्लिक से उल्टा डीआईआई, एफआईआईज़ ने उठाया है। तो आप खुद सोचिए कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिक से लेते जा रहे हैं, और पब्लिक का शेयर यहाँ पे कम हुआ है। आप देखेंगे दो 2000 मार्च 22 में ऑलमोस्ट 20.5 के आसपास पब्लिक का था, अभी कम हो गया है। पब्लिक से ये लोग उठा रहे हैं क्योंकि उनको वैल्यू दिख रहा है एफआईआई, डीआईआईज़ को, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो बाकी की चीज़ें हम लोग देखते हैं। अभी इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी कॉल,
वहाँ से जो मैंने चीज़ें उठाई हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो फ़ोटो है, ये अमित सिंघल सर का है। तो इन्होंने पूरा जो डिटेल में समझाया है, तो उनकी स्लाइड्स देख लेते हैं क्योंकि आपको स्लाइड्स के थ्रू कोई नहीं बताएगा कि कंपनी में एक्चुअली चल क्या रहा है और किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो ऑफ़ कोर्स सीएजीआर गिरा है, जैसा कि आप देखेंगे 2024 में जो था उससे नीचे आया है और वॉल्यूम भी नीचे आई है, तभी तो इनकी सेल और प्रॉफ़िट कम हुआ है, तो ये चार्ट्स के माध्यम से दिखाया है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एशियन पेंट सिर्फ़ पेंट इंडस्ट्री में नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ों में वो आ चुका है। फर्नीचर में भी आ चुका है, कार की पेंट्स में भी आ चुका है, कर्टन्स में भी आ चुका है, फर्निशिंग में भी आ चुका है, किचन इंटीरियर्स में भी आ चुका है, तो वॉलपेपर्स में भी आ चुका है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने दी है। वी एक्सिस्ट टू ब्यूटीफाई, प्रिजर्व, ट्रांसफॉर्म ऑल द स्पेस ऑब्जेक्ट ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, डिलिवरिंग जॉय सिंस 1942 से ये कंपनी चल रही है। तो एक क्वार्टर के रिजल्ट पे इतना बड़ा धक्का बैठा है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये कंपनी अभी एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आई एम श्योर दिस कंपनी विल बाउंस बैक। अगेन रिलेटिवली बेटर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल बिज़नेस। अभी जो इंडस्ट्रियल बिज़नेस है, उसके में भी इनका ग्रोथ है बट थोड़ा ग्रोथ कम हुआ है एज़ कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर या लास्ट हाफ ईयरली दोनों में। ग्रोथ थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ है बट अगेन रीएम्प कर देगा, ये चार्ट के माध्यम से इन्होंने बताया है। लास्ट क्वार्टर में 11.4 था, अभी इस क्वार्टर में 10.3 है, जो कि एक उनको थोड़ा-सा ग्रो कम हुआ है इंडस्ट्रियल बिज़नेस में जो इनका सेगमेंट है। की परफॉर्मेंस ड्राइवर, वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट इम्पैक्टेड इन डिमांड। तो अभी कैसा है कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी रहती है, जब उसके रिजल्ट थोड़े भी कम आते हैं, तो वो बताती है कि क्यों ये हमारी चीज़ें पीछे आई हैं, उसके लिए भी रीज़न बताते हैं। वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट इम्पैक्टेड डिमांड इन द क्वार्टर टू फर्दर अफेक्टेड बाय द एक्सटेंडेड मानसून। इनका कहना है कि इस बार मानसून काफ़ी ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, उसका इनको इम्पैक्ट आया है, इसलिए इनकी सेल कम हुई है या जो भी प्रॉफिट कम हुआ है। अर्बन सेक्टर सीइंग्स स्ट्रेस, जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ा है, स्ट्रेस आई है। परफॉर्मेंस इन रूरल रिलेटिवली बेटर, सीज़नल मार्केट इम्पैक्टेड मोर इन दिस क्वार्टर। तो रूरल में अच्छा परफ़ॉर्म किया है बट तो भी इनका जो सीज़नल मार्केट है बिकॉज़ ऑफ मानसून इम्पैक्टेड हुआ है। एक्सपांडेड रिटेल फुटप्रिंट रीच कंटिन्यूज़ टू एक्सपांड ओवर व 1,67,000 रिटेल टच पॉइंट, ऑलमोस्ट इतने पौने 2 लाख रिटेल्स तक ये पहुँच चुके हैं। कंटिन्यू स्केल अप फॉर आवर ब्यूटीफुल होम पेंटिंग सर्विस, ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर सर्विस। कंटिन्यू ट्रैक्शन इन डिमांड फॉर द दीज़ प्रोफेशनल हैसल-फ्री सर्विसेज़। तो ये सब भी अभी कर रही है कंपनी। Project institutional business did well with the good growth in factories and builder segment. Pace of growth was slower compared to the past trajectory. तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जो ये बता रहे हैं कि क्यों ग्रोथ स्लो रहा। कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट सेक्टर मच स्लो, गवर्नमेंट सेक्टर भी इस टाइम में स्लो रहा क्योंकि चुनाव वगैरह भी थे। रिमेन फोकस ऑन द प्रोडक्शन इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू अबाउट 12% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। जो अभी ये नई नई कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं वो 12% है ओवरऑल कैटेगरी का। मोस्ट ऑफ द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नाउ कंप्लीटेड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट वेम वाइट सीमेंट ऑन ट्रैक। तो अभी ये व्हाइट सीमेंट, पुट्टी वगैरह में भी आ रहे हैं, जो ये ऐड करेगा सेल्स में। तो ये सब बताया है उन्होंने। और रिवाइविंग अवर ओल्ड टाइमलेस क्लासिक एड, अभी ये नए एड्स जो उनके पहले चलते थे, हर घर कुछ कहता है, वैसे अभी ये एड्स भी शुरू करने वाले हैं, जो कि इनकी सेल्स को बूस्ट करेंगे। देखिए, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है ना, ये आपको सब बताएगी अपनी कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसा सुनना चाहिए आपको। मैं पूरे जो ग्लिम्स है वो बता रहा हूँ, इन्होंने क्या-क्या मेन-मेन चीज़ें बताई हैं। इनोवेशन इन रीजनल पैकेट, अभी ये रीजनल पैकिंग में भी इनोवेशन लेके आ रहे हैं इस क्वार्टर से। जैसा कि आप देखेंगे महाराष्ट्र के लिए इन्होंने अलग डिज़ाइन किया है, केरला के लिए अलग किया है, गुजरात के लिए अलग किया है। तो आप खुद सोचिए, कितना डीप में ये जाके काम कर रहे हैं और ठीक है, एक क्वार्टर खराब आया है, आगे बेटर आने की पूरी संभावना है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो ये रीजनली जाके इतना काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पैकिंग कर रहे हैं और नई-नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इनकी सेल्स को अगेन बूस्ट अप करेगा। तो कंपनी देखिए बैठी नहीं है, वो अलग-अलग चीज़ें लेके आ रही है, सेल कम हुई है, प्रॉफिट कम हुआ है, तो आपसे ज़्यादा वरीड, शेयर होल्डर से ज़्यादा वरीड ओनर खुद है। तो ये सब एक्शन वो ले रहे हैं और ये सब चीज़ें करने वाले हैं आने वाले क्वार्टर से, ताकि वो बाउंस बैक करें
और काफ़ी स्ट्रांगली बाउंस बैक करे। अभी उन्होंने क्या किया, पैकेजिंग चेंज कर दी, एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग, जैसे अभी वाटरप्रूफिंग में तो पिडिलाइट का अच्छा नाम चलता है, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, तो उनको अभी ये टक्कर दे रहे हैं, उनका भी मार्केट शेयर लेंगे। तो अभी ये सब इन्होंने लॉन्च किया है, इंटीरियर वाटरप्रूफिंग, एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग, और उसमें एग्रेसिवली अभी ये काम कर रहे हैं। एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग द प्रोपोज़िशन। तो और अभी ये सब चीज़ों में भी, जैसे जो अ, चीज़ें लगती हैं कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में, ये सब भी अभी ये बड़ी रेंज लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली दूसरे जो प्लेयर्स हैं, उनका भी ये मार्केट शेयर ले रहे हैं। देखिए, दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी बिरला आ रहा है, तो एशियन पेंट का वो मार्केट शेयर लेगा। बट आप देखिए ना, एशियन पेंट खुद भी तो मार्केट शेयर लेने को तैयार है दूसरे लोगों का। तो ये भी एक रीज़न है कि व्हाई यू ट्रस्ट ऑन दिस कंपनी, क्योंकि ये लोग भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि दूसरी कैटेगरीज़ में घुस के ये दूसरों का भी मार्केट शेयर लेने की पूरी तैयारी में है। फीचर ऑफ वाटरप्रूफिंग को ये अभी फ़ोकस कर रहे हैं। उस हिसाब से इन्होंने स्पेशली ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अभी सबसे बड़ी बात पेंटिंग में है, ये पेंट इंडस्ट्री में है, तो इन्होंने पेंटर्स को पूरा बाँध के रखा है। तो उसके लिए ये सब पेंटर्स के लिए उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की है, उनको उनके लिए पोर्टल्स लॉन्च किए, उनके लिए ये सब चीज़ें लॉन्च की है। कामयाबी के रंग सीज़न 5 सेलिब्रेटेड द आर्टिस्टिक इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ अवर पेंट कॉन्ट्रैक्टर। जितने भी इनके पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको उन्होंने पूरा एक सिस्टम में लाके खड़ा किया है, और उनको एक स्पेशल रिस्पेक्ट और वो सब चीज़ें दे रहे हैं ये। आवर होम डेकोर फॉर दोस्तों, मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ एशियन पेंट के लिए। आप कभी भी किसी भी फर्निशिंग शॉप में जाइए, जहाँ पे कर्टन्स मिलते हो, वॉलपेपर मिलते हो, अच्छी शॉप में, वो आपको एशियन पेंट के ब्रोशर्स दिखाएँगे, एशियन पेंट की चीज़ें दिखाएँगे। तो व्हाई आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी एग्रेसिव है दूसरी कैटेगरीज़ को भी टेक ओवर करने में। तो अभी होम डेकोर की कैटेगरी में ये काफ़ी ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जबकि ये नए इनका ये पुराना बिज़नेस नहीं है, पुराना तो पेंट का ही बिज़नेस है, बट अभी जो नई कैटेगरीज़ ऐड कर रहे हैं, ये कितनी इनके लिए वैल्यूएबल होंगी, आप खुद सोच सकते हैं, मुझे तो लगता है बहुत वैल्यूएबल होंगी। न नंबर 1 इन डेकोरेटिव लाइट्स, नंबर 1 इंटीग्रेटेड होम डेकोर प्लेयर, 4.5% ऑफ डेकोरेटिव रेवेन्यू। तो इनका टोटल रेवेन्यू में से अभी इतना रेवेन्यू आ रहा है। नंबर 2 इन फैब्रिक एंड फर्निशिंग, नंबर 1 इन वॉल कवरिंग एंड टेक्सचर। तो ये ऑलरेडी दूसरी कैटेगरीज़ में भी अ लीडर बनते जा रहे हैं। 62 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स, वन स्टॉप होम डेकोर डेस्टिनेशन। तो इन्होंने इंटीरियर्स के भी स्टोर खोलना शुरू कर दिए हैं, और वहाँ से भी इनका सेल्स बढ़ने की पूरी चांसेस है। कोलैबोरेशन विद द सब्यसाची, जयपुर रग्स, सरिता हांडा, यूरोपियन डिजाइनर्स। तो ये बड़े-बड़े डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। एनहांस कोलैबोरेशन विथ अवर ब्यूटीफुल होम नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने बताया, किचन हो गया, बाथ हो गया, ग्रोथ फ्रॉम द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग, सॉल्यूशन, एक्सपांड रीच एंड सिनर्जी विद द ब्यूटीफुल होम नेटवर्क्स। तो अभी ये इंटीरियर हो गया, या जो भी रिनोवेशन हो गया घर का, उसमें भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, और मैं पर्सनली इस फील्ड पे काफ़ी बुलिश हूँ। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था ना, फर्निशिंग, कर्टन्स, इंटीरियर्स, उसके लिए इन्होंने ये सब इनके अडोर, निलाया, ये सब ब्रांड, रगिस्टिक, ये सब ब्रांड्स हैं। अभी ये इनका किनका मार्केट शेयर खाएँगे? ये जो दूसरी कंपनीज़ हैं ऑलरेडी, जैसे वेलस्पन है, वो ये सब काम करती है, या दूसरी जो बड़ी कंपनी है, या जैसे लिवस्पेस है जो इंटीरियर का काम करती है, उनके अभी ये मार्केट शेयर खाएँगे। पिडिलाइट का मार्केट शेयर खा रहे हैं ये सब वाटरप्रूफिंग बना के और एडहेसिव बना के। तो दिस एशियन पेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर। उनका ये सब देख के तो मैं बहुत पॉज़िटिव हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा कि एग्ज़ैक्टली एशियन पेंट क्या-क्या कर रही है। इंटरनेशनली कहाँ-कहाँ अवेलेबल है वो आपको दिख जाएगा। मतलब इजिप्ट से लेके, फिजी से लेके, यूएई, इथियोपिया, श्रीलंका, हर जगह पे ये जहाँ-जहाँ पे मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल है, और ये सारे इनके ब्रांड्स हैं, जो नीचे आपको दिख रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड कांस्टेंट प्रॉफिटेबिली। तो जो चैलेंजेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, क्वार्टर टू ग्रोथ इन NIITM वाज लार्जली फ्लैट, हाउएवर a strong growth in a constant currency term impacted by the currency devaluation in इथियोपिया। इनको इथियोपिया से जो जो बिजनेस था वहां से एक बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए इनका एक क्वार्टर का भी रिजल्ट थोड़ा-सा डाउन आया है, क्योंकि वहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ। मिडल ईस्ट रीजन रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ।
muted performance in Asia, degrowth in Bangladesh on the back of political unrest and flood. इथोपिया एंड बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उनसे इनको इफेक्ट आया है क्योंकि इनका वहां पे भी बिजनेस था. इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन श्रीलंका एंड नेपाल. फोकस ऑन द प्रीलैक्स एंड वाटर प्रूफिंग कैटेगरी सपोर्टिंग ग्रोथ एक्सेस की यूनिट. फॉरेक्स लॉस ऑन करेंसी डिवोल्यूशन. 56 करोड़ तो इनको इथोपिया से ही लॉस हुआ है, जहां से उनका प्रॉफिट होना था अभी वो लॉस हुआ है, तो वो दिखा है हमें, जो कि एक रेयर केस है, बार बार नहीं होगा. अलॉन्ग विद द सबड्यूड परफॉर्मेंस एशिया इम्पैक्टेड ओवरऑल प्रॉफिटेबली. स्टिल इतने झटके आने के बाद भी बांग्लादेश इथोपिया के तो भी ये प्रॉफिटेबल है. मटेरियल प्राइस एंड इन्फ्लेशन कपल्ड विद द प्रीवियस. अभी मटेरियल के भी प्राइस बढ़ते हैं और इनके, देखिए मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो कोई अपनी पॉकेट से तो नहीं डालेगा, तो ये अपने प्रोडक्ट के भी प्राइस बढ़ाते हैं, तो उसका ये चार्ट दिया है कि कब कितने मटेरियल के प्राइस बढ़े और इनके प्रोडक्ट के प्राइस कितने बढ़े. तो इन्होंने 2023 में 1% बढ़ाया था मटेरियल, जबकि 2% बढ़ा था, और फिर 7% कम हुआ था, फिर कम हुआ था, कम हुआ था, फिर अभी रिसेंटली मटेरियल के प्राइस 1.5% बढ़े और इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस 1.2% ही बढ़ाए हैं. तो अगेन इनका सेल्स ग्रोथ कम क्यों आया, उसके लिए उन्होंने रीजंस बताए हैं कि इम्पैक्टेड बाय द सबड्यूड डिमांड एंड प्राइस रिडक्शन, ग्रॉस मार्जिन एट 41.1 इन Q2, 280 BPS डिक्लाइन ओवर द Q2 लास्ट ईयर गिवन द प्राइस डिक्रीज टेकन इन अ. ये पूरी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको, और कैसा है कि आपको हर चीज ये क्लियरली डिटेल्स में बताते हैं कि हमारा ये क्यों आया है और हम लोग क्यों आगे बेटर करेंगे. तो अ, ये फाइनेंशियल्स है. एक्सपेंशनल आइटम इन Q2 फाइनेंशियल. White Teak and Weather Seal uh, impairment. Considering the past performance revised business plan, we have taken prudent assessment of our investment in a White Teak and Weather Seal, which has resulted in a standalone financial. तो अभी ये White Teak Weather Seals के जो बिजनेस है उसमें भी आ रहे हैं और उसमें से भी उनको एक अच्छा मार्केट शेयर मिलने की पूरी उम्मीद है. इम्पेयरमेंट प्रोविजन ऑन द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज ऑफ 100 crore recognizing on a weather seal and white teak of 99.3 crore toward the fair valuation valuation loss on the derivative contracts for the future stake purchase in a white teak, 40% stake, and weather seal 23.9 stake respectively. Consolidation financial impairment provision on the goodwill on consolidation of 124 crore recognized on the white teak. तो ये सब रीजंस है जो इनका एक्सेप्शनल चीजें हुई हैं. इसमें इथोपिया का भी नीचे दिया हुआ है फॉरेक्स लॉस ने. इथोपिया 56 करोड़ का उधर भी लॉस हुआ, और ये वाइट टीक और वेदर सील जो इन्होंने एक्वायर किए उसमें भी पैसा गया है, ये सब इन्होंने बताया हुआ है. डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी ये साल में ऑलमोस्ट दो दो बार डिविडेंड देते, तो उसके लिए तो आपने देखेंगे लास्ट ईयर इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था 5 रुपए का, फाइनल डिविडेंड ऑलमोस्ट 28 समथिंग का, तो टोटल 33 रुपए का आया था. इस बार 4.25 रुपए का तो डिविडेंड आ गया है, आगे का और आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. आउटलुक फॉर financial year 25. Demand condition challenging. Conscious about the immediate recovery in Q3 despite good wedding season. तो ये कॉन्शियस है. चैलेंजिंग तो मार्केट चल रहा है, बट स्टिल दे आर कॉन्शियस अबाउट द वेडिंग सीजन और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले क्वार्टर के एडुकेट मानसून कपल विद द एक्सपेक्टेड बूस्ट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड एड रिकवरी इन रूरल डिमांड. तो इनको इनका ऐसा सोचना है कि मानसून के कारण जो भी डिले, मतलब चीजें हैम्पर हुई थी, अभी ये फिर से उनको फायदा मिलेगा आने वाले Q3 और Q4 में, और गवर्नमेंट का भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन द कोर स्ट्रेंथनिंग द ब्रांड. तो ये चीजें काम कर रहे हैं, जैसे मैंने फोकस ऑन ग्रोइंग एंड स्केलिंग अवर इंडस्ट्रियल बिजनेस पे ये पूरा काम कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स कंस्ट्रेनिंग इन सम ऑफ आवर की इंटरनेशनल ज्योग्राफिक, स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका. जैसे इथोपिया और बांग्लादेश में इनको चीजें टेम्पर हुई, तो वहां पे ये कॉन्शियस है. एक्सपेक्ट सम softening in the raw material prices, however need to maintain caution on the volatile in a crude and other raw key input material. तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, तो उन्होंने मेंशन किया है क्रूड ऑयल का
जो प्राइस है या दूसरे मटेरियल का प्राइस वॉलेटाइल रहता है, तो उसके ऊपर फोकस किया हुआ है इन्होंने। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं, जो जो एनवायरनमेंट के फेवर में ये सब चीजें वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फ्रेश वाटर रिफ्रेशमेंट, रिसाइकल मटेरियल पैकेज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चीजें ये कर रहे हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं दूसरी चीजें। अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो इन्होंने टॉप मारा था, ऑलमोस्ट 12 सितंबर को टॉप मारा था। कितने का टॉप मारा था? 33.92 का। अभी वहां से ऑलमोस्ट 34% गिर गए। 2266 के आसपास का, जो 2290 का भी आप पकड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 33 से 35% गिर चुका है स्टॉक, जो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव रेट पे अवेलेबल है। बाकी की भी चीजें मैं दिखा देता हूँ। तो टेक्निकल्स देखेंगे, तो टेक्निकल्स देखिए वो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, जो भी कैंडल स्टिक्स के हिसाब से। तो अभी ये तो सेल ही दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो वो अभी बड़े पैटर्न्स में आप देखेंगे तो आपको बेरिश ही दिखाएगा। बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि अभी इससे ज्यादा गिरेगा, क्योंकि कंपनी काफी स्ट्रांग है और वैल्यूएबल कंपनी है और रेप्यूटेड कंपनी है। और मैंने जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल देखी, तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस आया कि व्हाई दिस कंपनी विल बाउंस बैक। मैं उसका चाहिए तो लिंक भी आपको कनेक्ट कर दूंगा, आप भी देख सकते हैं इनकी पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब पे। बाकी की चीजें देख लेते हैं। अभी ये सारे म्यूचुअल फंड्स में ने इसमें पैसा लगाया हुआ है अपने वेटेज के हिसाब से। ऑलमोस्ट जैसे मीरा एसेट है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, निपॉन है, आईसीआईसी, काफी कंपनीज ने, काफी वेल नोन म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। डिविडेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया, इंटरिम डिविडेंड 4.25 रुपए का आया है। और बाकी का फाइनल डिविडेंड इनका जून में आता है, तो आने वाले जून में वी कैन एक्सपेक्ट। तो अभी जैसे लास्ट जून में 28 रुपए आया था, तो उसके आसपास का ही डिविडेंड इस साल भी आ सकता है। तो एक अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। अगर आज अभी मैं बात करूं तो 1.5% का तो डिविडेंड ही आ रहा है साल में, जो कि अपार्ट फ्रॉम स्टॉक ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अगर अगर 2300 रुपये का भी एक शेयर है, और आपको 30 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का तो डिविडेंड ही आ रहा है। तो ये सब दोस्तों चीजें थी। मतलब पर्सनली मुझे जो जो फैक्टर्स लगते हैं देखने के लिए, वो मैंने देखे। हाँ, झटका लगा है कंपनी को, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर के बाद कंपनी संभल भी सकती है। बाकी ये वेबसाइट्स वगैरह चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कैटेगरीज में ये कंपनी एंटर हो चुकी है। तो पर्सनली मैं तो काफी बुलिश हूँ इस कंपनी पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी के ऊपर आप अपने पूरी नेटवर्क का एक छोटा पार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि प्रूवन कंपनी है, इतनी पुरानी है, और अभी सस्ते में मिल रही है। आज की डेट की बात करूं तो सस्ते में मिल रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हाई। तो ये सब इंसाइट्स थी जो मैं देखता हूँ किसी भी कंपनी में या एशियन पेंट में। मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू शेयर वन वीडियो विथ माय व्यूअर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर कंसल्ट करें। ये एक जस्ट एक नॉलेज वीडियो था, या मेरे व्यू पॉइंट का वीडियो था। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू अगेन।